News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आसमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 48 घंटे में अब तक 2 एनकाउंटर किया है, जिसमें 6 आतंकियों को मारा गया है। अभी भी 11 आतंकी वांटेड लिस्ट में है। वहीं जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 20 लाख का इनाम रखा है जानकारी देने वालों को। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वैली में आतंकवाद विरोध ऑपरेशन तेज किया है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 48 घंटों में 2 बड़े एनकाउंटर करके 6 आतंकियों को मारा है। इनमें से एक शाहिद कुटी भी है, जो जैश ए मोहम्मद का मेंबर था और कई बड़े अटैक्स जैसे कि जर्मन आतंकी पर अटैक में इन्वॉल्व था। 76 आतंकी एक्टिव है, जिसमें से 59 फॉरेन है और बाकी 17 लोकल ऑपरेटिव्स हैं। ये सब अलग अलग आतंकी ग्रुप्स में से हैं, जैसे कि लश्कर ए तालिबान, जैश ए मोहब्बत और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। गवर्नमेंट ने कुछ हाई प्रोफाइल टेररिस्ट की लिस्ट भी जारी की है, जो अभी भी भाग रहे हैं, जिनमें से ये सब शामिल है, जैसे कि हाशिम मूसा, जो LET का सीनियर कमांडर है, अबू जरगम, अबू हुरैरा, खालिद, उमैर, मूसा सुलेमानी, जो फॉरेन कमांडर्स हैं, शेख सज्जाद गुल, द रेसिस्टेंस फ्रंट का लीडर है, मुश्ताक अहमद जरगा, हाशिर रफीक पारे, मोहम्मद जमील शिरगोजर और कई लोकल कमांडर्स। पहलगाम अटैक के सस्पेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख का इनाम भी रखा है, जिनकी जानकारी देने वाले को ये इनाम मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी लगातार रेड्स और ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि बाकी बचे आतंकियों को पकड़ा जा सके और वैली में शांति वापस लाई जा सके। लोगों से अपील है कि अगर किसी सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चले तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। सीज फायर पर बढ़ती तनाव के बीच आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि IMF अगर पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, मतलब आतंक को पालना है। वहीं जयशंकर का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड पर रहेगी तब तक जब तक पाकिस्तान आतंक को खत्म नहीं करता। पाकिस्तान ने बोला कि सीज फायर 18 मई तक चलेगी। वहीं इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो अपना अलर्ट लेवल थोड़ा कम करेगी। राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस का विजिट किया, जहां पर अटैक हुआ था। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को पैसे देना मतलब आतंकी को सपोर्ट करना। IMF को वार्निंग दी कि पाकिस्तान को फंड मत करो। भारत के एयरफोर्स की पावर दिखाई गई है। बोला हम पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंच सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर पे बात जरूरी है। जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि जब तक पाकिस्तान आतंकी नहीं रोकता तब तक इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड पर रहेगी, और साफ बोला है कि बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, कोई तीसरा नहीं होगा। अदानी ने टर्किश कंपनी सेलिबी के साथ में अपने सारे एग्रीमेंट्स खत्म कर दिए और कहा कि देश की सुरक्षा और सर्विस क्वालिटी दोनों पे समझौता नहीं करेंगे। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने तुर्की की कंपनी सेलिबी एविएशन के साथ मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का समझौता समाप्त कर दिया है। सरकार ने सेलिबी की सुरक्षा मंजूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है, जिसके तुरंत बाद अदानी ने एक्शन लिया है। सेलिबी को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी सभी सुविधाएं तुरंत हैंडओवर करे। एयरपोर्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा अदानी का दावा है। सेलिबी के साथ कर्मचारियों को नई एजेंसी के तहत उसी शर्तों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अदानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम देश की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता दोनों के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है और आगे के संचालन को नए भारतीय पार्टनर से जारी रखा जाएगा। पहली बार भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, जहां अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहलगाम आतंकी हमले पर निंदा की और उन मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा और बेबुनियाद बताया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने तालिबान से झूठा हमला करवाया था। भारत के विदेशी मंत्री S जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से बातचीत की। मुत्तकी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जयशंकर ने इसके लिए उनका धन्यवाद किया। तालिबान ने उस मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा और बेबुनियाद बताया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने तालिबान से झूठा हमला करवाया था। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, वीजा सुविधा और अफगान जेलों में बंद भारतीयों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। चबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार बताया और कहा कि वे भारत के साथ मजबूती
तालिबान ने भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार बताया और कहा कि वे भारत के साथ मजबूत दोस्ती चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच ये बातचीत राजनीतिक रूप से बहुत अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिया है अमन का पैगाम, लेकिन उन्होंने कश्मीर पर शर्त जताई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कामरा एयरफोर्स बेस का दौरा के दौरान भारत को बातचीत का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि हम भारत से शांति की बात करने को तैयार हैं, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी शहबाज ने कश्मीर को सेंट्रल इशू बनाते हुए बोला कि पीस टॉक्स तभी पॉसिबल है जब कश्मीर पर डिस्कशन होगा, जिसमें भारत का सख्त जवाब सामने आया। उन्होंने कहा सिर्फ पीओके की बात होगी। भारत ने तुरंत अपना क्लियर और फर्म स्टैंड दोहराया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने 13 मई को कहा था कि कश्मीर पर सिर्फ एक बात बची है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे पीओके कहा जाता है उसका इल्लीगल कब्जा छोड़ा जाए, बस वही बातचीत का विषय हो सकता है। उन्होंने और स्पष्ट किया कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भारत का अंग है, उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तनाव बहुत ज्यादा है, ज्यादातर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर को बार बार इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है। भारत की पॉलिसी क्लियर है, अगर आतंक बंद करोगे, पीओके छोड़ोगे तो फिर बात होगी। बलूचिस्तान के लीडर्स ने पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दिया है, वहीं भारत और यूएन से मांगी है मदद। बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की है और खुद को पाकिस्तान से अलग बताया है। एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने भारत से दिल्ली में दूतावास खोलने की इजाजत और यूएन से आधिकारिक मान्यता की अपील की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हीरोफ के तहत 41 हमलों का दावा किया। लक्ष्य थे पाकिस्तान सेना, खुफिया एजेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। बीएलए का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान एक आतंक फैलाने वाला देश बना रहेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बलोच नेताओं ने भारत से और ज्यादा समर्थन मांगा है, जैसे कि मुंबई के जिन्ना हाउस का नाम बदलकर बलूचिस्तान हाउस रखने की मांग कही है। ग्वादर पोर्ट और सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि उनका आरोप है कि उन्हें बिना मुआवजे के जमीन से हटाया गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मिस वर्ल्ड इस साल भारत में तेलंगाना में हो रहा है, जहां पर पारंपरिक पैर धोने की रस्म में भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट का पैर धो रही हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आउटरीच आया, जहां लोग इसे कॉलोनियल प्रथा बता रहे हैं। मिस वर्ल्ड की कंटेस्टेंट ने तेलंगाना के रामप्पा मंदिर और 1000 पिलर मंदिर का दौरा किया। मंदिर में प्रवेश से पहले एक पारंपरिक पैर धोने की रस्म हुई। कुछ वीडियो में दिखा कि स्थानीय महिलाएं प्रतियोगियों के पैर धो रही हैं और तौलिए से पोंछ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा दिखा, कई ने इसे जातिवादी, नस्ल भेदी और औपनिवेशिक मानसिकता बताया। कुछ ने कहा कि कंटेस्टेंट ने अपने पैर खुद धोए, महिला बस सहायता कर रही थी। जनता ने तेलंगाना सरकार और आयोजकों से सफाई की मांग की है। मुंबई में फिर से बरसात की दस्तक, अगले 6 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में मौसम ने फिर से लिया है यू टर्न। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 6 दिन तक हल्की से लेकर मॉडरेट बारिश होने के चांसेस है। गुरुवार को पूरे दिन कभी धूप कभी बादल का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब आने वाले दिनों में बारिश के साथ बिजली, थंडरस्टॉर्म और 30 से 50 किलोमीटर की तेज हवा भी चल सकती है। तापमान लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। थाने में अलर्ट शुक्रवार तक जारी है। रायगढ़ में रविवार तक बारिश का डेंजर बना हुआ है। मुंबईकर्स को सलाह दी गई है कि अपने साथ छाता जरूर लेकर निकले और लाइटनिंग से बचे। मुंबई एयरपोर्ट ने आज से यूडीएफ बढ़ाया है, जिसके बाद में मुंबई एयरपोर्ट पर आज से फ्लाइट लेना महंगा हो गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। आज से मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेना महंगा हो गया है। ERA एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नया यूजर डेवलपमेंट फी रेट्स अप्रूव किया है, जो 16 मई 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगा। इसमें डोमेस्टिक डिपार्चर में 175 रुपए बढ़े हैं, वहीं डोमेस्टिक अराइवल में 75 रुपए बढ़े हैं। इंटरनेशनल डिपार्चर में 615 रुपए, इंटरनेशनल अराइवल में 260 रुपए। ये नए चार्जेस डिपार्चर और अराइवल दोनों पर लग रहे हैं, जो कि ज्यादातर भारतीय एयरपोर्ट्स में नहीं होता है। तो अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये नया एक्स्ट्रा चार्ज आपकी टिकट कॉस्ट में जोड़ा जाएगा।
क्षेत्र में एक ड्रोन मिला, जिसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई है। थाने जिले के शाहपुर तालुका स्थित फुलगे गांव में गुरुवार को एक ड्रोन पड़ा मिला। कुछ स्थानीय लड़के ने यह ड्रोन देखा और तुरंत कसारा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्राथमिक जांच में यह शक जताया जा रहा है कि यह ड्रोन सिंचाई विभाग का हो सकता है, जो वैतरना डैम क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस ड्रोन को लेकर अफवाहें ना फैलाएं और ना ही उन पर विश्वास करें। न्यूज़ चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.